अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। नाज़रीन, अफ़गान महाजिरीन को 1 अप्रैल से मुल्क भर से बेदखल किया जा रहा है। इस सिलसिले में तमाम तर पुलिस से एहलकार जो हैं थानों ने, मुतल्लिका थानों ने मसाजिद में बाकायदा ऐलानात और वार्निंग के ऐलानात जो है वो जारी करना शुरू कर दिए हैं। साथ नाज़रीन, काटलंग मर्दान में ड्रोन हमले हुए हैं जिसमें 11 शिद्दत पसंदों की हलाकत का दावा किया जा रहा है, मगर मकामी आबादी ने, मकामी लोगों ने रोड बंद कर रखा है और वो उनका दावा है कि बच्चे और आम लोग इसमें शहीद हुए हैं। साथ इमरान खान के नोबल अवार्ड के हवाले से जो क्या साराइयाँ चल रही हैं कि उनकी नामजदगी हुई है, उस हवाले से बात करेंगे। नाज़रीन, डिटेल में बात करने से पहले तमाम तर दोस्तों से, देखने वालों से गुजारिश है कि जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे दरख्वास्त है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अपनी कीमती आरा से अगर आपके पास टाइम है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में हमें आगाह कर दीजिएगा। नाज़रीन, अफ़गान महाजिरीन के हवाले से हम रोज़ाना के हिसाब से अपने एक व्लॉग में अफ़गान महाजिरीन को एक 5-6 मिनट का सेशन, उस पर डिस्कशन हम करते हैं। अफ़गान महाजिरीन की जो नई अपडेट आती है उससे डेली आपको आगाह करते हैं। जो लेटेस्ट अपडेट आती है आपके ज़ेर नज़र करते हैं। अब नाज़रीन, मसाजिद में बाकायदा ऐलानात हो रहे हैं कि अफ़गान महाजिरीन को बेदखल किया जा रहा है। इनको पनाह देने वाले पाकिस्तानी, दुकान देने वाले, घर देने वाले, उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की जाएगी और पुलिस के साथ ताउन किया जाए कि जो अफ़गान महाजिरीन इलाके में मौजूद हैं। तो मुख्तलिफ़ मसाजिद से इस टाइम पर ऐलानात हो रहे हैं। कोयटा में, पेशावर में, कोयटा के बाद ज़्यादातर इलाकों में पुलिस और आम शहरियों ने ऐलानात किए मसाजिद में। जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ़ अजला में, स्पेशली पेशावर में मुख्तलिफ़ मसाजिद से ऐलानात हो रहे हैं कि अफ़गान महाजिरीन जहाँ भी हैं उनको कानून के मुताबिक, जो गैर कानूनी है उनको टाइम दिया गया है कानून के मुताबिक 31 मार्च का 1 अप्रैल तक ये हर कीमत में निकल जाए, वरना इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी और इनकी सहूलतकारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। सहूलतकारी मतलब पाकिस्तानी जो इन्होंने उनके घर और रिहाइश वगैरह दी हुई है। नाज़रीन, ज़्यादातर पाकिस्तानियों का शिकवा यही है कि हमने अफ़गान महाजिरीन को घर किराए पे दिए हुए हैं, उनका मुकम्मल डेटा हमारे पास है और वो हमने थानों को सबमिट किया हुआ है। अब हम उनको निकलने का कह रहे हैं मगर वो निकल नहीं रहे। अब ये मामलात भी साथ आ रहे हैं कि वो टाइम मांग रहे हैं, उनका फर्नीचर पड़ा हुआ है। तो ये सारे मामलात अब आ रहे हैं और स्पेशली जहाँ पे अफ़गानियों की तादाद ज़्यादा है। बसूरत जिक्र बस्तासो खिलाफ कानूनी कार्रवाई कीजिए। आगा पाकिस्तानियान जिकम सपोर्ट कई या वलकम दुकान और कई या कोर और कई दागी खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई कीजिए। जैसे खैबर पख्तूनख्वा हो गया जहाँ पे 54% अफ़गान महाजिरीन की तादाद है और यहाँ बड़े पैमाने पे अफ़गान महाजिरीन जो है वो किराए के घरों में जो है वो रिहाइश पजीर है। मुल्क भर में जितने भी अफ़गान महाजिरीन हैं उसका 54% खैबर पख्तूनख्वा में, 24% जो है वो बलूचिस्तान में और बाकी दीगर अजला में जो है और दीगर सूबों में मौजूद है। ज़्यादा बड़ी तादाद खैबर पख्तूनख्वा, उसके बाद जो है वो बलूचिस्तान, कोयटा हो गया, और तीसरे नंबर पे नाज़रीन पिंडी इस्लामाबाद में ये एरिया ऐसा है कि यहाँ से अब अफ़गान महाजिरीन को हर कीमत पे निकाला जा रहा है। और ये जो 1 अप्रैल को जो ऑपरेशन किया जाएगा, वैसे तो वो पूरे मुल्क में ऑपरेशन होगा और इसके लिए कैंप में सिंध में, कमियाड़ी में और जैकबाबाद में जो है वो बनाए गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में लंडी कोतल में, गुलाब ग्राउंड में और पेशावर जुमा खान में बनाए गए हैं। तो इनमें अफ़गान महाजिरीन को जैसा ही गिरफ़्तार किया जाएगा, इनको वहाँ पे ले जाके इनकी रजिस्ट्रेशन कराने के बाद इनको 24 घंटे के अंदर वापस अपने मुल्क भिजवा दिया जाएगा। इस दौरान नाज़रीन 1 अप्रैल तक 31 मार्च तक इन अफ़गान महाजिरीन के ख़िलाफ़ सख्ती नहीं की जा रही जिनके पास ACC कार्ड है। उसके बाद ये भी कंसिडर होंगे गैर कानूनी, जिनके पास अफ़गान सिटीज़न कार्ड है उनको भी फिर गैर कानूनी तौर पे, मतलब वो गैर कानूनी तसव्वुर होंगे तो उनको बेदखल किया जाएगा। अब उनके पास टाइम है, मगर नाज़रीन पाकिस्तान में बड़े कम लोग, 200 ख़ानदान, 262 ख़ानदान, 263 ख़ानदान, ये रोज़ाना के हिसाब से चमन से और तुरखम से इनको वापस भिजवाया जा रहा है अफ़गानिस्तान। इनकी तादाद बड़ी कम है। अब बीच में ये 2 दिन से गैर कानूनी अफराद के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाइयाँ तेज़ की हैं मुख्तलिफ़ अजला में, खैबर पख्तूनख्वा में और इस्लामाबाद और पिंडी में। और गैर कानूनी अफ़गान महाजिरीन को गिरफ़्तार किया जा रहा है, उनकी तादाद बढ़ रही है और उनको जो है बेदखल किया जा रहा है।
और ये साथ जो डेट लाइन दी गई है, इसमें नाज़रीन जो पाकिस्तान डॉक्यूमेंट के मुताबिक 8.5 लाख अफगान महाजरीन इस टाइम पे जो है 8,75,000 बताए जा रहे हैं कि जो ACC कार्ड वाले हैं। इससे पहले ये फिगर 1.3 मिलियन बताई जा रही थी और अब 8,75,000 के करीब जो है अफगान महाजरीन ACC कार्ड में हैं। और गैर कानूनी का बताया जा रहा है कि वो तकरीबन 5 लाख हैं। मगर गैर कानूनी जिस तरह का रिकॉर्ड पाकिस्तान के पास डेटा उस तरह है नहीं, और जो भिजवाए गए हैं 2023, 2024, 2025 में वो 8,78,000 हैं। 8,78,000 को पाकिस्तान अब तक 2.2 मतलब 2 साल और 3 माह में पाकिस्तान इनको बेदखल कर चुका है। इस तरह नाज़रीन हम बार बार एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि ईरान ने अब तक जो है वो 1 साल में 11 लाख अफगान महाजरीन को बेदखल किया। तो क्या पाकिस्तान के पास वो सहूलत मौजूद है कि पाकिस्तान इनको जो है वो 5-6 महीने में 30.5 लाख लोगों को 3.3 मिलियन 3.5 मिलियन अफगान महाजरीन को बेदखल कर देगा? आया यह पाकिस्तान कर सकता है? ये एक बड़ा सवाल है। साथ नाज़रीन POR कार्ड वाले 1.4 मिलियन हैं, उनको जो तारीख़ दी गई है वो 30 जून है और उनको 30 जून के बाद मुल्क से बेदखल किया जाएगा। उसको भी उनको भी एक्सटेंड नहीं किया जाएगा, टाइम उनको नहीं दिया जाएगा। बहरहाल उनके लिए जो कानूनी तौर पे हैं POR कार्ड वाली के लिए, उनके लिए भागदौड़ चल रही है। सरकार का कहना है कि टाइम नहीं दे रहे, मगर आगे जाके कुछ पता नहीं चलता। अब ये जो 1 अप्रैल को जो ऑपरेशन होगा उस पे डिपेंड होगा कि किस अंदाज में ये ऑपरेशन होता है और फिर अफगान तालिबान का रवैया क्या होता है, वहाँ से क्या रद्द-ए-अमल आता है। उसके बाद POR कार्ड वाले जो है उसके बारे में यही कहा जा रहा है कि उनको टाइम जो है पॉसिबिलिटी उनकी है, क्योंकि वो जून में निकाले जाएंगे और जहाँ तक हालात जो है वो ACC कार्ड वालों को निकाला जाएगा। नाज़रीन साथ जो दूसरी बड़ी ख़बर है, मर्दान में ड्रोन हमला किया गया है, जिसमें वो मर्दान का इलाका जो है नाज़रीन वो बाबूज़ई शमूज़ई का इलाका है। रात को यहाँ पे ड्रोन हमले किए पहाड़ी इलाके में, काटलंग का एरिया है, और वहाँ पे 11 अफराद जो है, जो सिक्योरिटी एहलकार हैं उनका कहना है कि 11 शिद्दत पसंदों को हलाक कर दिया गया है। जबकि हमने देखा वीडियो और जो सामने आ रही है, वहाँ पे उन्होंने जो एक्सप्रेस हाईवे है मर्दान का वो बंद कर दिया है और 11 के 11 लाशें जो हैं वो रोड पे रखी हुई हैं। और उनका कहना है कि ये आम लोग थे जो सवात से आए थे और यहाँ पे आबाद थे, गरीब लोग थे, उन पे जो है इनमें बच्चे ख़वातीन शामिल हैं, उनको जो है वो निशाना बनाया गया है। जबकि सिक्योरिटी एहलकारों का कहना है कि इतने दूर एरिया में, इतने पहाड़ी एरिया में जहाँ पे अवाम जो है वो रहती नहीं है, ये 2 ख़ानदान थे, ये सहूलतकारी भी फराम कर रहे थे और यहाँ पे ये शिद्दत पसंद थे, क्योंकि यहाँ पे कोई एक्सेस था नहीं रहने के लिए और ये वहाँ पे मौजूद थे और ये शिद्दत पसंद हैं। जबकि एक्सप्रेस हाईवे का सुबह से बंद किया हुआ है और वो लाशें जो हैं वो सड़क पे पड़ी हुई हैं। अभी से कुछ देर बाद, आधा घंटा पहले 5:30 बजे के करीब PM 5:30 PM के करीब जो है वो मुज़ाकरात हुए। अवाम, वहाँ पे जो अवाम है जिन्होंने एक्सप्रेस हाईवे को बंद किया हुआ है, डिप्टी कमिश्नर जो वहाँ पे हैं, डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर अज़मतुल्लाह वज़ीर और जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हैं ज़हूर बाबर अफरीदी, इनके कामयाब मुज़ाकरात हुए। सूबाई असम्बली के रुकन भी तो फ़ैल अंजुम भी वहाँ पे मौजूद थे। तो कामयाब मुज़ाकरात के बाद जो है वो धरना और एक्सप्रेस रोड जो है वो खोल दिया गया है। बहरहाल अवाम ने काफ़ी एहतजाज किया है कि इसमें आम शहरी, ख़वातीन और बच्चे जो हैं वो शहीद हो गए हैं, जिसमें आम शहरियों की हलाकत हुई है। अच्छे अल्ता धमाका शवी हर शवी तकरीबन 10 कसान पकी मड़ी दी, पदे के जनाना हम दी, पदे के माशुमान हम दी और दा स्वात कम एक्सप्रेसवे दा नो दगा मड़ी रईस्ती और पदे रोडे बंद करे दे, मोटरवे बंद करे दा। बिल्कुल तास्ता बराह रास्त खयू बाबूजो की बेगा दगा वाक़या रागले दा और पाई के 10 तना। नाज़रीन जो साथ तीसरी बड़ी खबर है कि इमरान खान जो है उसको नोबल अमन अवार्ड के लिए जो है वो नामज़द कर दिया गया है। 2019 में भी ऐसी खबरें थी कि इमरान खान को नोबल इनाम के लिए जो है वो नामज़द कर दिया गया है, बाद आज़ाम वो लिस्ट से ड्रॉप हो गए। नाज़रीन ये नोबल इनाम में एक तरीक़ाकार है कि इसमें कोई भी किसी को भी नामज़द कर सकता है, तंजीमें हो गई, नाम हो गए, तो उसमें अब जो नामज़दगियाँ होती हैं उनकी डिटेल सामने नहीं आती। 50 साल तकरीबन 50 साल बाद ये नामज़दगियाँ जो की हुई हैं ये सामने आती है। अब 50 साल बाद जिनके नाम है 338 अफराद के नाम है, इन 378 अफराद में
ये शहबाज गिल जो है, इन्होंने मुलाकात की थी, वहाँ पे नॉर्वे का विज़िट किया था और वहाँ पे इन्होंने समीना डेगे, एक नॉर्वे शख्स से उन्होंने शादी की है और साथ वहाँ पे एक सियासी जमात है PWA, जो PWA है पाकिस्तान वर्ल्ड एलाइंस जो है, पाकिस्तानी कम्युनिटी उसमें है और इनके नाजरीन वोट भी इंतहाई कम है, 7,800 इन्होंने टोटल वोट अब तक लिए। एक जमात बनाई है सियासी जमात और वो सियासी जमात अब तक 1% वोट जो है वो हासिल नहीं कर सकी है। शहबाज गिल का इनके साथ MOU साइन करना और इनके साथ मुलाकात करना और उसके बाद ये कि इस जमात ने इमरान खान को अमन के हवाले से 28 साल जो मेहनत की है उसके सिले में इमरान खान को नोबल अवार्ड के लिए नामजदगी उनकी जमा कराई है। तो नामजदगियाँ कोई भी जमा करा सकता है। बहरहाल ये तहरीक इंसाफ का एक ऐसा स्टंट है, उनको पता है कि इसकी नामजदगियाँ जो होती हैं, चाहे वो 1000 हो, चाहे वो 1200 हो, चाहे वो 1500 नामजदगियाँ हों, मगर वो रिकॉर्ड जो है फिर 50 साल बाद उसको शेयर किया जाता है तो 50 साल 2075 में आता है, तो इसका पता 2075 में लगेगा। मगर ये जो नामजदगियाँ हुई नाज़रीन, 338 नामजदगियाँ जो है वो हो चुकी हैं। उसमें मारंग बलोच का नाम भी लिया जा रहा है, जो 7 मार्च को उसकी नामजदगी जो है वो सामने आई थी। 11 जनवरी जो है वो 11 जनवरी 2025 लास्ट डेट थी और ये कैसे इमरान खान की नामजदगी साथ हुई है, ये बड़ा सवाल है। साथ हमने देखा है कि मारंग बलोच का भी 7 मार्च को नाम लिया जा रहा था कि उनकी भी नामजदगी हुई है। अब एक आधा अखबार में भी हमने देखा, एक बड़े मीडिया हाउस ने भी जो इंटरनेशनल लेवल पे है TRT तुर्की का, उन्होंने भी जो है इमरान खान के नोबल इनाम के हवाले से जो है वो ख़बर चला दी है। तो नामिनेशन उनकी ज़रूर की होगी, मगर ये तहरीक इंसाफ का एक ऐसा स्टंट है कि इसका पता नहीं चलेगा और ये कम से कम इस पे यूट्यूबर भी 10-15 दिन लगे रहेंगे और तहरीक इंसाफ भी इसी में लगी रहेगी। इमरान खान जो है वो एक पॉपुलर शख्सियत है, 2 साल से जेल में है, उन पे 200 से ज़्यादा मुकदमात हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। बराबर इस टाइम पे इस्टेब्लिशमेंट को टक्कर दिए हुए हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। मगर साथ ये कि जो अब तरीक़ाकार इस्तेमाल किया गया है कि वो उनकी नामजदगी हुई है, इसमें जोल है नाज़रीन। इसको वैसे हाइप बहुत ज़्यादा दे दी गई है, मगर इसमें इसके जो दुरुस्त होने की तस्दीक है वो हो भी नहीं सकती और ये एक स्टंट किया गया है और ये स्टंट पॉपुलरिटी स्टंट है। वो मज़ीद पॉपुलरिटी में इसको आगे लेके जा रहे हैं क्योंकि सोशल मीडिया पे उनकी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है और आम लोग जो हैं, पहले कहा जाता था कि तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो सोशल मीडिया पे पैसे देते हैं, मगर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हम शुरू से यही कह रहे हैं कि वॉलंटियरली लाखों लोग इनके लिए काम कर रहे हैं, वॉलंटियरली लाखों लोग जो है वो लगे हुए हैं इमरान खान के लिए। तो इसलिए इमरान खान का सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा अगर कोई चीज़ आती है तो कंपेन बहुत आगे चली जाती है। वैसे इसमें जो इमरान खान की नामजदगी के हवाले से हक़ाइक़ है उसमें कोई हकीकत नहीं है। जो वहाँ पे इनका MOU साइन हुआ है PWA के साथ, जो शहबाज गिल के साइन हुआ है, उस बिहाफ पे इन्होंने एक स्टंट खेला है और आगे जाके इमरान खान की नामजदगी के लिए दरख्वास्त डाली है। मगर वो टाइम भी गुजर चुका था, 11 जनवरी लास्ट डेट था और 338 नाम को पहला एक डिटेल जो है कि इतने अफराद के नाम जमा किए जा चुके हैं। मगर एक शक जो पैदा होता है कि मारंग बलोच जो है उसकी नामजदगी कैसी हुई, क्योंकि मारंग बलोच भी 7 मार्च को उसकी डिटेल सामने आई है। 7 मार्च को उसकी नामजदगी कैसी हुई, उसकी नामजदगी कैसे जमा कराई गई। तो ये दोनों जो है इस टाइम पे मशकूक है, इमरान खान भी और मारंग बलोच, इन दोनों के नाम जो है वो मशकूक करार दे दिए जा सकते हैं। पाकिस्तान में अब तक जो है वो अब्दुल सत्तार ईदी का नाम दिया गया था, मलाला यूसुफजई जो नोबल इनाम उनको दिया गया है, बाकायदा पाकिस्तान की तरफ से पहली खातून है। बेनज़ीर भुट्टो के बारे में और 2019 में इमरान खान का नाम भी लिया जा रहा था। तो नामजदगियाँ पहले भी हो चुकी है, मगर जो मिला है सिर्फ मलाला यूसुफजई को मिला है, जो पाकिस्तान के लिए बाइस फ़ख्र है। कल इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में हाजिर होंगे। फ़िलहाल के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।